हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RDY अंकुर। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश फाउंडेशन क्लासेस डे 2, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये किस किस तरीके से बने हुए होते हैं, इनका काम क्या क्या होता है, हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? अगर हमें दिख रहा है कि कहीं पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, किसी के सामने हम प्रपोजल रख रहे हैं, ठीक है, और किसी को हम कोई चीज करने से रोक रहे हैं और इस तरीके से रोक रहे हैं, प्रोहिबिशन में क्या होता है, दंडनीय होता है। अगर आपने वो काम किया तो आपको दंड मिल सकता है। लेकिन यहाँ प्रोहिबिशन का मतलब है मना करना, कि हम उस काम करने से किसी को रोक रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। और इसमें हमेशा रखना, जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म से चालू होगा। रूट फॉर्म बोल लो या वर्ब की मेन फॉर्म बोल लो, उससे ही चालू होता है। या फिर लेट से चालू होता है, लेट से चालू होगा, या फिर लेट, या इसको हम लेटस भी बोलते हैं, उससे चालू होगा। या वो होता है प्लीज से चालू हो, तो जब प्लीज से चालू होगा तो प्लीज के फिर बाद क्या होगा, वर्ब की रूट फॉर्म है, वर्ब की मेन वर्ब आ जाएगी, तो रूट फॉर्म आ जाएगी या मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है। या फिर किससे चालू होगा, डोंट से चालू होगा, डोंट से चालू हो सकता है अगर नेगेटिव है तो, ठीक है। हो सकता है नेवर से चालू हो, तो नेवर से भी वो चालू हो सकता है। जैसे कि अपने पास पहला एग्जांपल है, कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। ये क्या हुआ, अब दिख रहा है कि नौकर के लिए तो हम ऑर्डर ही देंगे, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो कॉल क्या है, यहाँ पे वर्ब की रूट फॉर्म बोल लो या वर्ब की मेन फॉर्म बोल लो। अब वर्ब की रूट फॉर्म या मेन फॉर्म क्या होती है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि वर्ब की रूट फॉर्म से ही बाकी की सारी फॉर्म्स बनी हुई होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब की रूट फॉर्म से बनती है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की रूट फॉर्म से बनती है, थर्ड फॉर्म में वर्ब की रूट फॉर्म से बनती है। मतलब कि बाकी सारी फॉर्म्स जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव फॉर्म वगैरह जो भी है, वो सब की सब वर्ब की रूट फॉर्म से बनती है। मतलब रूट फॉर्म आप समझ सकते हो कि अगर कोई पेड़ है तो उसकी जड़, या फिर एक कहते हैं ना कि एक राजा है, अगर वो किसी जंगल में जा रहा है तो या कहीं पे भी जा रहा है तो कभी भी अपने असली रूप में नहीं आता है, वो हमेशा भेष बदल बदल के जाता है। अगर वो जनता के सामने जा रहा है तो वो अपना भेष बदल के जाएगा। तब हो सकता है कभी वो भिखारी का रूप रख ले, कभी वो किसी पंडित का रूप रख सकता है। तो मेन फॉर्म क्या हुई उसकी, राजा, लेकिन उसने अलग अलग जाने के लिए अपने अलग अलग भेष बदले, तो वो क्या हुआ, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हुए। तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो खुद रूट है वही यूज होता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब बात की सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, नहीं लगा देते, आपने पढ़ा होगा, एस या ईएस जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, ये बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे पहली तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कॉल द सर्वेंट में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल होने का तो मतलब बनता ही नहीं है, और जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कैसे, ठीक है। और जरूरी है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आए, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है, अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में डू नॉट यूज किया, डोंट यूज किया, यहाँ पे डज नॉट यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि डू जो है वो क्या होता है, ये वर्ब की रूट फॉर्म है। क्या फॉर्म है, वर्ब की रूट फॉर्म है, जबकि डू और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जहां पे डू कब यूज करते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो या आई लगा हुआ हो, ठीक है। और डज कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। पहली चीज तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होता नहीं है, इसी वजह से हम फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
इसका फिर अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो इनकी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, तो जब पास्ट में बदलेंगे तो पास्ट में क्यों नहीं चेंज होते हैं, कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस पास्ट में कभी नहीं होते हैं, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो फॉर्म होती है वर्ब की रूट फॉर्म होती है। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। केवल और केवल कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की रूट फॉर्म ही आती है, वर्ब या फिर क्या आती है, मेन वर्ब आती है। तो कॉल द सर्वेंट, तो यहाँ पे कॉल क्या हुआ, वर्ब की रूट फॉर्म हुआ, इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये रहा लेट द मेड स्वीप द फ्लोर, तो अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि नौकरानी को झाड़ू लगाने दो या नौकरानी को फर्श की सफाई करने दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने सजेशन गलत लिख दिया, यहाँ पे ये ऑर्डर ही हुआ कि मैंने उससे कह रहे नौकरानी फर्श में झाड़ू लगा देगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेट क्या हुआ, एक तरीके से ऑर्डर ही हो गया, ठीक है। यहाँ है डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू हिम, कभी उससे बोलने की हिम्मत मत करना। इसका मतलब क्या है, कभी उससे बोलने की कोशिश भी मत करना। तो हमने क्या किया, हम ऐसा कब बोलते हैं, जैसे कि अपन जानते हैं अपने पास हमारा कोई दोस्त है और हमारा एक दुश्मन है, और वो दुश्मन जो है हमारे दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे कुछ धमकाने की कोशिश कर रहा है किसी चीज के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, सुन आज तो तूने उससे बात कर ली, लेकिन आगे जाकर उससे बात करने की कोशिश ही मत करना। तो डोंट एवर ट्राई टू टॉक टू हिम। तो हमने क्या किया, उसे ये धमकी दे दी कि भाई तू आज का उससे बात करना, अगर तूने बात की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो ये किस में आ गया, क्योंकि डोंट आ रहा है, मना कर रहे हैं हम किसी चीज के लिए, तो ये क्या आ गया, प्रोहिबिशन में आ गया। तो अब मैं कहता हूँ नेवर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो नेवर से हेलो टू द स्ट्रेंजर्स, कभी भी अजनबियों से हाय हेलो नहीं करनी चाहिए या उनसे हाय हेलो नहीं बोलना चाहिए। ये भी क्या हुआ, प्रोहिबिशन हुआ, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डोंट में क्या हो रहा है, डोंट में जो वर्ब है डू, डोंट मतलब डू नॉट, तो डू जो है वर्ब की रूट फॉर्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है, से आ रहा है नेवर, नेवर तो कोई फॉर्म होती नहीं है, नेवर तो क्या है अलग चीज है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव जो भी है हम उसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, से हो गई यहाँ पे वर्ब की रूट फॉर्म, ओके। अब बात की जाए अगले सेंटेंस की, तो लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, हमेशा अपने काम से प्यार करना चाहिए, हम जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह से कभी प्यार नहीं करना चाहिए। तो लव आ गया यहाँ पे, तो लव का मतलब क्या हुआ, रूट। तो ये क्या हुआ, इसके सजेशन हो गया कि हम किसी को समझा रहे हैं, भाई तू उस जगह के मामले में क्यों फंस रहा है, भाई अपने काम से काम रख, कहते ना अपने काम से काम रखो यार, काम से प्यार करो, अपना काम पसंद आना चाहिए बस, तो अपना काम, अपने काम से प्यार होगा तो हम काम को अच्छी तरीके से करेंगे। तो लव योर जॉब नॉट योर कंपनी, ओके। एक मैंने कहा था कि प्लीज से भी स्टार्ट रहता है, और प्लीज के तुरंत बाद फिर क्या आएगी, वर्ब की रूट फॉर्म आएगी, तो वही प्लीज कम हियर, तो ये क्या हुआ, तो प्लीज और कम क्या है यहाँ पे, वर्ब की रूट फॉर्म है, तो ये भी क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब प्लीज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट आती है, क्या आती है, रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है। लेट्स स्टडी विद अंकुर सर, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चलो अंकुर सर के साथ पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स आ रहा है, लेट्स मतलब लेटस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन के रूप में आता है, चलो भाई क्या कर रहे हैं यार, लेटस गो यार, चलते हैं यार, बच्चे बोर हो रहे हैं, यहाँ पे लेट्स गो, ओके, कहीं घूम के आते हैं, लेट्स गो। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे लेटस है, और जो स्टडी है ना, यहाँ पे क्या है, वर्ब की रूट फॉर्म ही है, क्या फॉर्म है, वर्ब की रूट फॉर्म है, ओके, याद रखना। तो ज्यादा सेंटेंस कौन कौन से आए इसमें, वर्ब की रूट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे, या डोंट से स्टार्ट होंगे, या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, मतलब नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज से स्टार्ट हो सकते हैं अगर रिक्वेस्ट चल रही है तो, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब की रूट फॉर्म जरूर आएगी, ठीक है। लेट या लेटस से स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसे ही अपने पास सेंटेंस है, लेट्स गेट मैरिड दिस वीक, चलो इस हफ्ते अपन शादी कर लेते हैं, तो लेट्स गेट मैरिड दिस वीक। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर, और इसमें क्या होता है, मेन चीज होती है वर्ब की रूट फॉर्म से ही ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ओके। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेम का मतलब है जब आप किसी चीज से सरप्राइज होते हैं, अब चाहे वो खुशी के मारे हो, चाहे वो गम के मारे हो, चाहे हमने वाकई में कोई सरप्राइज मिला हो, ठीक है, गिफ्ट बोला, ओह क्या चीज आई है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर हमें कोई शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो सब चीजें क्या आती है, सरप्राइज हुआ, शर्मिंदगी हुई, खुशी हुआ, दुख हुआ,
मतलब अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। वाह, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मेन फंडा क्या होता है कि सेंटेंस भी इसी तरीके से होगा कि उससे एक्सक्लेमेशन आएगा और उसके बाद में लगा हुआ होता है ये एक्सक्लेमेशन साइन। दिख रहा होगा आपको ये और ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है। अब देखो, व्हाट अ मैन यू आर, तुम किस टाइप के आदमी हो यार, कहते हैं ना, अब यार तू किस टाइप का आदमी है, तुमसे उसकी बात देखी, हरकतें देखी, तो यार तू कैसा आदमी है यार। या फिर एक अच्छे वे में, ये तो मैंने थोड़ा वैसा भी बोल दिया, गंदा वे, एक यार क्या आदमी है यार, वो यार ऐसा काम भी कर लेता है। तो एक अच्छे मतलब एक अलग ही सरप्राइजिंग वे में उसे प्रभावित हो गए हम जो कहते हैं। तो व्हाट अ मैन यू आर, क्या व्हाट आ रहा है, WH वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन क्या व्हाट के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है? जब उसके बीच में व्हाट के बाद अ मैन यू आ गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे ये हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है वाओ आई लव्ड इट। बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट दिया, हमने गिफ्ट खोल के देखा, और जैसे हमने गिफ्ट खोल के देखा हमको देखा ओ क्या प्यारा गिफ्ट है यार, मजा आ गया। तो वाओ आई लव्ड इट, मतलब अगर वाओ के बाद आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन का आएगा, वाओ के बाद आ जाएगा। ओके, अब है हमने कोई काम देखा, अरे यार कितना गंदा है यार ये, है ना, तो फाई फाई, तो फाई फाई यानी कि FIE फाई फाई, इसको बोलते हैं छीछी, गंदा। तो फाई फाई के बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, हाउ डर्टी यू आर, तुम कितने गंदे हो यार। और हाउ के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा है, डर्टी आ रहा है और यू आ रहा है। ठीक है, और आर का आ रहा है उसके बहुत बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ डर्टी यू आर क्या हुआ, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, कितना छी यार, कितना गंदा है यार तू, फायर फायर, हाउ डर्टी यू आर। तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ स्टूपिड पर्सन ही इज, अबे कितना बेवकूफ आदमी है ये, बोलते हैं ना, अबे कितना बेवकूफ आदमी है यार ये। तो हाउ स्टूपिड पर्सन ही इज, तो इसके क्या रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, अगला है व्हाट एन आइडिया सर जी। आपने आइडिया का ब्रेक देखा ही सबने, उसमें अपन बोलते हैं व्हाट एन आइडिया सर जी। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अबे क्या आइडिया है यार। तो इसके अभी क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आता है। तो ये सेंटेंस किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आपने ज्यादा देखा, सबने कैसा लगा था कि सरप्राइजिंग वाला जो सिस्टम होता है वो आता है। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, अगर हमें किसी को विश करना है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर किसी को दुआएं देनी है, ब्लेस करना है, तो भी किसमें आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर किसी को शाप देना है, किसी के बारे में बुरा भला बोलना है, तो भी किसमें आएगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। किसी के लिए प्रार्थना करनी है तो किसमें आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। मूवीज में सुना होगा आपने, जो क्रिश्चियन होते हैं वो वही बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ब्लेस यू। तो यहाँ पे, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी यही साइन आता है लास्ट में, जिसे हम एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं ना, वही साइन यहाँ पे आता है। और होता है ये गॉड ब्लेस यू ना होके क्या हो, मे गॉड ब्लेस यू हो। मे से स्टार्ट होते हैं ज्यादातर सेंटेंस जो होते हैं, मे से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ब्लेस हो गया। ठीक है, एक हो गया मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी सफलताएं मिले, तो आप अपनी लाइफ में सफलताएं पाओ। तो ये भी क्या, ब्लेसिंग्स हो गई। ये मे से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, और इनके बाद भी ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है। इसको, ये भी क्या होता है, विश करते हैं किसी को, हम क्या करते हैं, जब विश करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन हो या ना हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, जब भी हम किसी को किसी से विश करते हैं और छोटे सेंटेंस से विश करते हैं, तो ये क्या होता है, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। एक्चुअल में सेंटेंस तो क्या होता है, आई विश यू गुड मॉर्निंग, आई विश यू गुड इवनिंग, आई विश यू गुड आफ्टरनून, आई विश यू हैप्पी बर्थडे, लेकिन हम तो शॉर्ट में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, गुड आफ्टरनून। तो ये क्या होते हैं, सब के सब होते हैं अपने ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक होता है गो टू हेल, भाड़ में जाए यार तू, ये कर्ज दे रहे हैं, किसी को शाप दे रहे हैं। और गो टू हेल भी है, और उसका यहाँ पे लिखा हुआ हो मे यू गो टू हेल,
मे यू गो टू हेल भी क्या है, एक तरीके से शार्प है, तो ये मे से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये भी क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल लक, विश यू लक, गुड लक, बैड लक, ये सेंटेंस जो है ये भी किस में आते हैं, विश में आते हैं, तो ये भी क्या हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं, अब हमने 5 सेंटेंस पढ़ लिए, पिछली वीडियो हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे, मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, अब हम चेक करते हैं कि आपको कितना पता चला है कि एक सेंटेंस कौन सा है और कौन सा नहीं है। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो बताइए, पहला सेंटेंस है रोहन एंड सोहन आर नॉट रेडी फॉर इट। रोहन और सोहन इस काम के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि ये क्या एक स्टेटमेंट है जो कि नेगेटिव है, यानी कि, और नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें आता है असर्टिव सेंटेंसेस में, तो ये हो गया असर्टिव। ठीक है, अगला है सेकंड सेंटेंस, व्हाई आर यू सो सैड। सबसे बेहतरीन बात है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, अगर पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आइडेंटिफाई करना है तो व्हाई आर यू सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों हो। फिर सेकंड चीज WH वर्ड और उसके थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, मे यू सक्सीड इन योर कैरियर, तो मैं अपने कैरियर में सफलताएं मिले, हम क्या कर रहे हैं, किसी को ब्लेस कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ऊपर से एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये क्या होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। मार्क माई वर्ड, मेरे शब्दों पर ध्यान दो, तो मार्क माई वर्ड, हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो मेरे शब्दों को गांठ बांध लो, ऐसा होगा मतलब ऐसा होगा, मार्क माई वर्ड। तो मार्क क्या हुआ, वर्ब की रूट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये इंटेरोगेटिव है, ये इम्पेरेटिव है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इज, कितना सुंदर बगीचा है यार, तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेशन, सरप्राइज हो रहा है बगीचे को देखकर, तो ये क्या हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ऊपर से एक्सक्लेमेशन साइन लगाओ, पीछे है ही है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, बात करते हैं आगे। कैन यू कम आउट फॉर अ मोमेंट हियर, क्या तुम कुछ देर के लिए यहाँ बाहर आ सकते हो। कोई भी कह सकता है ये वाली बात, भाई तू कुछ देर के लिए बाहर आ जा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं ज्यादातर, लेकिन ये होता मॉडल है। और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, शी कुक्स फूड फॉर हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए भोजन बनाती है, खाना बनाती है, तो ये क्या है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, डोंट लेट दीज प्रिजनर्स रन, तो क्या आ गया डोंट आ रहा है, सिंपल सी बात, ये क्या हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब बात करते हैं, अगला सेंटेंस है अपना, प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन अंकुर सर क्लासेस, तो प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अंकुर सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकूं, तो क्या आ गया प्लीज आ गया, और उसके तुरंत बाद क्या अलाउ, जो कि मेन वर्ब है या वर्ब की रूट फॉर्म है, तो ये क्या हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगला है ही मेड माई फ्रेंड अपसेट, उसने मेरे दोस्त को अपसेट कर दिया, तो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है सिंपल सा, तो ये क्या हुआ असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो हम सीख चुके हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ बेहतरीन और लाजवाब चीजें लेकर आपके सामने आएंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।